देखो कल हम बताए थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल कितनी, देखो इधर देखो बताए थे सिंस P बराबर W/T होता है ना, तो ये T भागा बन जाके W बराबर PT। ये तुम्हारा क्या हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी कैसा है जूल, वर्क कैसा है जूल, इसलिए वर्क एंड एनर्जी है सेम फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या चीज है, एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस विद इन द सर्किट, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये है जो किसी सर्किट में क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करता है और करंट को मेंटेन रखता है, ठीक है। अब जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या चीज है बताओ, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर अगुना टाइम, ठीक है। अब जहां भी एनर्जी हो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा जूल, क्या हो जाएगा, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वाट सेकेंड, क्या हो गया वाट सेकेंड किलोवाट आवर इसको हम kWh कहेंगे और जूल, क्या हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी का 3 यूनिट हो जाएगा वाट सेकेंड। देखो पावर गुणित टाइम, पावर का यूनिट क्या होगा वाट, टाइम का सेकंड, वाट सेकंड। इसे बिगर वाट को अगर बिगर यूनिट बनाए किलोवाट और सेकंड को और किलोवाट आवर, और या तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा जूल। और जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, अच्छा पावर में कल बताया था ना, पावर का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट पावर क्या होता है WA/T वाट हो गया, क्या हो गया वाट। इसे बिगर यूनिट KW किलोवाट और बिगर यूनिट MW मेगावाट, GW गीगावाट, और एक होता है HP, क्या करना HP का लैपटॉप नहीं, HP मतलब हॉर्स पावर, ये लिख लो ना पावर नीचे, HP माने हॉर्स पावर, हॉर्स माने क्या होता है घोड़ा, एक घोड़ा जितना पावर लगाता है उसको HP कहते हैं हॉर्स पावर, क्या कहते हैं हॉर्स पावर, ठीक है। और एक HP होता है 746 वाट, लिख लेगा बेटा। ये भी HP दो प्रकार का होता है, ये मेट्रिक HP होता है, लिख लो जब एक मेट्रिक HP बराबर 746 वाट, ठीक है, और एक ब्रिटिश HP बराबर 735.5 वाट। जनरली हमको ये मेट्रिक HP इस्तेमाल होता है ना। देखो तुम लोग सुनते हो, सुनो घर में हमारे पास मोटर कितना 1 HP का है, कितने का 1 HP, मतलब वो 1 घंटा में 746 वाट एनर्जी लेगा, ठीक है। दिक्कत 2 HP का रहेगा तो 746 गुना 2 कर देना, उतना वाट 1 घंटा में वो कंज्यूम करेगा। 5 HP का मोटर रहेगा तो 746 गुना 5, इसे कहते हैं हॉर्स पावर, इसमें मतलब हॉर्स पावर। जल्दी पकड़ करो, देखो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, देखो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर, तो डिनोट करते हैं kWh से। अब किलोवाट आवर लिख रहे तो कॉमर्शियल यूनिट क्या है 1 किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर के लिख रहे तो देखो 1 किलोवाट आवर is the amount of electrical energy
of electrical energy consumed by 1000 वाट इलेक्ट्रिकल क्या लिखा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय का काटो, गलत लिखा है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी 1000 वाट पर आवर by electric appliance, ठीक है। अब ये स्टावर लिखिएगा, 1 किलोवाट आवर बराबर कहलाता है 1 यूनिट, जिससे हम लोग बिजली बिल जो खर्चे के आता है, समझ रहे हो जी, 1 यूनिट तो 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो देखो समझ में, अभी बिहार में नया 125 यूनिट बिहार सरकार फ्री किया है बिजली बिल सभी लोगों को, तो 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहा जाता है, ठीक है। फिर समझ आया। और एक यूनिट, इस यूनिट को एक BOT यूनिट भी कहा जाता है, BOT यूनिट, सेम ही चीज है, यूनिट का हो या BOT यूनिट का हो, ठीक है। BOT यूनिट का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। एक यूनिट किसे कहेंगे, 1 किलोवाट आवर, और एक कॉमर्शियल यूनिट है, मतलब इससे व्यापार किया जाता है लोगों का, है ना, बिजली विभाग द्वारा लोगों से पैसा वसूला जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा। 1 किलोवाट आवर को एक, है ना। अब देखो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, ध्यान देना बेटा इधर। 1 किलोवाट आवर बराबर, देखो 1 किलोवाट बराबर कितना, 1000 वाट हो गया, है ना, 1000 आ गया ना। अरे 1 किलोवाट 1000 गुना 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड, तो 60 होता है, 60 मिनट होता है। 3600 गुना करो कितना आ जाएगा, 3600 और 3 शून्य और कितना हो गया, वाट सेकंड ना, वाट सेकंड। और 1 जूल, क्या सुना, 1 जूल बराबर कहते हैं 1 वाट सेकंड, 1 वाट सेकंड को 1 जूल कहेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा 3.6, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, कितना होगा 3 पॉइंट, माने 1 किलोवाट आवर बराबर 3.0 10 टू पावर गिनो, 1 2 3 4 5 6 10 टू पावर 6 जूल, है ना। जूल या वाट सेकंड दोनों सेम ही है, तो इससे आ गया 1 किलोवाट आवर बराबर 3.10 टू पावर 6 जूल। और 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहते हैं, इसी को BOT यूनिट भी बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। इसी से बिजली बिल सरकार के द्वारा वसूला जाता है, और एक कॉमर्शियल लिमिट है। तो चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिकल। अब इसका क्वेश्चन आंसर बना लेना, और न्यूमेरिकल सम बाद में सभी चैप्टर का एक साथ हम करवा देंगे, ठीक है। सभी चैप्टर का न्यूमेरिकल एक साथ करवाएंगे, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, सब हम कवर कर देंगे।